अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया पूनम नहीं डवाज भी करता जुड़ था। चुके हैं। पूनम डवाज जी आज 78वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, बड़ा धूमधाम से मनाया जा रहा है और सभी डिपार्टमेंट घर घर के अंदर झंडा फहराया जा रहा है, तो आप कैसा देखते हैं? हम लोगों का संगठन वैसे तो हर एक प्रोग्राम के लिए बहुत डेडिकेटेड है। हम सभी तरह के स्वाधीनता दिवस हो चाहे हमारे आज हम 3 ओकेजन एक साथ मना रहे हैं। स्वाधीनता दिवस, हमारे महामंत्री जी का जन्मदिन और हमारे इस हॉल का उद्घाटन, और ये तीनों ही हम लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट इसके साथ में मैं आपको एक बात और बताऊँ कि जितने भी हमारे जो सोशल प्रोग्राम्स होते हैं, हम उन सभी को रेल परिवार के साथ मनाने का काम करते हैं और पूरे ज़ोरदार तरीके से उस पर काम करते हैं। पूनम डवाज जी, जिस तरीके से आपका बहुत जोर शोर से पुरानी पेंशन स्कीम का जो मैटर था, आप धरने प्रदर्शन कर रहे थे, आपने बहुत बड़े पैमाने पे किया, क्या लगता है कि 6 महीने हो गए प्रधानमंत्री को बने हुए, कुछ में उसमें कुछ सुधार आया है? देखिए, आज इस प्रोग्राम में भी महामंत्री जी ने दोबारा इस बात पर फिर से जोर दिया। उन्होंने कहा है कि हम अब मंजिल हमारी दूर नहीं है। अनडाउटली हम लोगों ने मशाल अभियान करे हैं, हमने धरने प्रदर्शन किए हैं, हमने लाल किला पर इतना बड़ा सभी संगठनों को जोड़कर एक पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रोग्राम्स किए हैं। लेकिन हम जनमानस तक ये बात पहुँचा रहे हैं कि जो हम मांग रहे हैं वो नाजायज़ नहीं है, हम लोगों की जायज़ मांगे हैं। हम 40-40 साल 42-42 साल के इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, उसमें काम कर रहे हैं, तो उसके बाद हम बहुत जायज़ चीज़ें मांग रहे हैं। तो इसीलिए हम एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमने सरकार को इस बात के लिए अच्छे से चेता दिया है, हम अपनी मंजिल से दूर नहीं, हम इसको ज़रूर पाएंगे और ये हमारे मन में पूरा विश्वास है। आज महामंत्री जी ने भी दोबारा इस बात पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि आप घबराइए नहीं, हम अपनी मंजिल के करीब हैं और हम ज़रूर इसको पाएंगे। दिल्ली अभी दूर नहीं है, एक ऐसा नारा दे दिया है। यस, दिल्ली अभी दूर है, बिल्कुल। इसी तरह से ओपीएस भी अभी दूर नहीं है। क्या मैडम फिर उसी तरीके से मतलब धरने प्रदर्शन करने पड़ेंगे, या बीच में अभी जो बजट आया था, बजट के अंदर भी पुरानी पेंशन के बारे में कुछ नहीं बोला है? देखिए, अभी बजट जो है, हमको उम्मीद ज़रूर थी हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनसे कि वो इस विषय में ज़रूर कोई बात रखें, लेकिन हमें कोई ऐसा ठोस कुछ उसमें नहीं दिखाई दिया कि जिसमें वो कहें। हालांकि कमेटी मीटिंग में हमने महामंत्री जी से जिस तरह की उन्होंने हमको संज्ञान में बात लाई, वो ये उन्होंने कहा कि कुछ हद तक बातों पर राजीनामा हुआ है। लेकिन फिर मैं आपसे एक बात कहूँगी कि जब तक हमने हमेशा एक बात कही है कि हमारा केवल समझौता एक बात पर है, 50% सैलरी का हिस्सा और डीए, उसके साथ में डीए, हम केवल और केवल इन चीज़ पर मानने वाले हैं, इसके अलावा हम किसी चीज़ पर मानने वाले हैं। लेकिन मैडम इस बार फाइनेंस मिनिस्टर ने रेल मंत्रालय के बारे में या रेल से संबंधित एक भी शब्द नहीं कहा है, जबकि रेल का अलग से बजट आता था और अलग से जो फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह जो हुआ करते रेल की बात करा करते थे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये तो हम बहुत समय से जानते ही हैं कि जिस तरह से ये गवर्नमेंट जो है जिस मंशा से काम कर रही है वो हम सभी लोग जानते हैं। रोज़ रेल संरक्षा जो है उसको ताक पर रखा गया है। रेल मंत्री किसी हादसे के बारे में बात नहीं करते हैं और वो हमेशा कहते हैं कि हमने जो है कमेटी बिठा दी है, हम बात कर रहे हैं, हम फलाने से बात कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात कहती हूँ कि इन एसी के दफ्तरों में बैठ कर जितना अधिकारियों से बात करते हैं ना, किसी दिन या कर्मचारियों से आकर बात कर लेंगे तो इतने एक्सीडेंट्स भी नहीं होंगे, रेल की सेफ्टी को चुनौती भी नहीं मिलेगी। और रेल को अगर यदि इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की तरह समझेंगे, उस इंडस्ट्री को इम्पॉर्टेंट समझेंगे, तो जो ये पूरी 2 करोड़ 2.5 करोड़ दिन में हम लोग जो लोगों को लेकर चलने का काम करते हैं, ऑस्ट्रेलिया जितनी जनसंख्या को, वो भी बहुत सुरक्षा से चलेंगे। मैं कहती हूँ कि अधिकारियों से ना बात कर रही, मेरी अपील है, मैं तो स्वयं हमेशा कहती हूँ इस बात को कि रेल मंत्री कर्मचारियों के बीच में आए, उनके हक की बात करें, उनकी पेंशन की बात करें, युवा लोगों के प्रमोशंस की बात करें, उनके कैडरे के बारे में, उनके आगे क्या ग्रोथ है उसके बारे में बात करें। जिस दिन वो ये करेंगे ना तो ये एक्सीडेंट्स होंगे, हमारी पेंशन के इश्यूज़ को रिजॉल्व करें, ना उनको किसी चीज़ में कोई समस्या आएगी। और ये जो आवागमन का काम हम लोग कर रहे हैं, पूरे देश की जनसंख्या को हम यहाँ से वहाँ लेकर जाने का काम, ये भी सुचारू रूप से चलेगा। लेकिन मैडम देखा गया है कि 2 साल के अंदर 13 इतने बड़े एक्सीडेंट जिसमें हजारों ने अपनी जान गंवाई है, और उसके बावजूद भी जो मंत्री जी हैं उन्होंने कुछ नहीं संज्ञान लिया। और पहले जब एक्सीडेंट हुआ करते थे, अपनी नैतिकता की जिम्मेदारी समझते वो अपना इस्तीफा दे दिया करते थे। अगर बिल्कुल आपकी सही बात है, हमने भविष्य भूतकाल में कितनी सब चीज़ें देखी हैं कि यदि कोई एक्सीडेंट होता था तो नैतिकता के तौर पर लोग इस्तीफा देने का काम करते थे। रेल मंत्री ने ये काम नहीं किया। मैं मानती हूँ कि उनके कैबिनेट में उनके इस्तीफा देने से भी कोई समाधान नहीं है, लेकिन उसकी चर्चा करनी चाहिए। मैं बिल्कुल ही बात, लेकिन उनको आकर जिम्मेदारी किसी पटल पर आकर लेनी चाहिए कि हाँ
संरक्षा में कुछ समझौते हुए हैं, उस समझौते के यदि कोई फ्लॉज हैं तो मैं उन पर काम कर रहा हूँ। हम बुलेट ट्रेन के लिए देखिए उतना तैयार नहीं है। मैं आप बार बार एक बात कहती हूँ कि हम कहते हैं बुलेट ट्रेन चल जाए, फलाना चल जाए, सुपर लूप वाली ट्रेन चल जाए, लेकिन हम उसके लिए इतना तैयार नहीं। हम अपने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करें, इन कर्मचारियों को खुश करें। आप किसी प्राइवेट कंपनी को एक एग्जाम्पल लेकर देख लीजिए, कोई प्राइवेट कंपनी है, उसको प्रोडक्टिव वहाँ एक एम्प्लॉय को होना है, यदि बेनिफिट होगा तो उसको साल में 4 बार भी डीए मिलेगा, यदि कंपनी को प्रॉफिट होगा तो। और कंपनी को प्रॉफिट में लाने के लिए हर कर्मचारी जोरदार काम करता है। मैं कहती हूँ आप अपने एम्प्लॉयज़ को, हम लोग डिफेंस से कम काम नहीं कर रहे हैं, जो भी डिफेंस सेक्टर है उससे कम काम हम लोग नहीं कर रहे हैं। इसीलिए इतने लोगों को आवागमन में जब हम लोग सम्मिलित हैं तो हम लोगों को भी एक विशेष दर्जा देके हमारे रेल मंत्री को कर्मचारियों के बीच में आकर हम लोगों को एक तरह से मोटिवेट करना चाहिए। मैं कहती हूँ वो जो अफसरों से जो बातें कर रहे हैं, यदि कर्मचारियों के बीच में जिस दिन आ जाएंगे उस दिन सब चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी मुझे लगता है। और ऐसा नहीं है, रेल कर्मी कितना काम कर रहा है कोविड के टाइम में सभी ने देखा है। जब हर चीज़ बंद थी तब हम लोग काम कर रहे थे, और उसी समय रेलवेज़ का आज तक का जो प्रॉफिट है वो कोविड के टाइम में गुड्स से हम लोगों ने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दिया। ऑक्सीजन हम लोगों ने ढोया, हम लोगों ने तमाम तरह के अनाज लोगों तक पहुँचाने का काम किया। रेल कर्मी बैठे नहीं हैं और ये नाइट ड्यूटी है, राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं, प्रेशर में काम कर रहे हैं, पोस्ट पे लोग कम हैं, सीट पे बर्डन ज़्यादा है, लोग कम काम ज़्यादा। इससे क्या होगा, घर में भी फ्रस्ट्रेट होंगे। अब देखिए ना, कई एक्सीडेंट्स तो इसलिए हुए हैं कि उनकी ड्यूटी के आवर्स जो है वो ज़्यादा हो गए थे। पीछे एक लोको पायलट जो केस हुआ था ये कंचनजंगा में, वो आपको पता ही होगा। तो ये क्या है, एक हायरार्की में एक आदमी सुपीरियर है और उसका नीचे वाला जो जूनियर है उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं है। इस तरह से जो चीज़ें हैं ना, इस मेंटालिटी से जब तक कोई भी इंडस्ट्री चलेगी वो इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर सकती। पीपल हैव टू कम ऑन सेम प्लेटफॉर्म, और जब वो बराबरी से एज अ टीम वर्क काम करेंगे। अब कहीं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रो करे होंगे वो इसीलिए ग्रो करे हैं क्योंकि वहाँ टीम वर्क हुआ है, और यहाँ टीम वर्क जैसी बातें नहीं है, सीनियर जूनियर जैसी बातें हैं। जब तक ये रहेगा, जब तक चीज़ें उतनी ग्रो नहीं कर पाएंगी। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।